if principal group is one of those, रूल में लिखिएगा, if principal group is one of those which does not have carbon as a first point of attach, which does not have carbon as a first point of attach, then find the parent chain, then find the parent chain containing all functional group, then find parent chain containing all functional group. No matter if this chain is shorter than other chain, no matter this chain is shorter than other chain which does not contain all functional group. Which does not contain all other functional group. ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट आप, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, देखिए विच वन इज द पेरेंट चेन, मुझे लगता है कि ए रहना चाहिए, जो अभी मैंने रूल लिखवाया उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास इस कंपाउंड में कितना फंक्शनल ग्रुप है? दो है। कौन कौन सा? OH एंड NH2। प्रायोरिटी टेबल में देखिए तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? मतलब प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल ग्रुप मेरा OH है तो बेस नेम OH के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग किस पे करेंगे? RFD किस पे लगाएंगे? OH पे। इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या मैंने बोला है कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है? नहीं किया है। इस तरफ से नंबरिंग करते हैं, OH कितना नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। और इस तरफ से करते हैं तो 5 नंबर पे आएगा। किस तरफ से करना चाहिए फिर? 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली दिस वन 1 2 3 4 5 6। एक आप तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही हो गया। नो मैटर कि फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बिकॉज इसका प्रायोरिटी इससे कम है तो ये क्या बन गया? नाउ बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। तो बोलिए नाम क्या रहेगा? पहले प्रोपाइल लिखें या एमाइनो लिखें? 6 एमाइनो 5 प्रोपाइल और उसके बाद हाइड्रोक्सी। भाई पेरेंट चेन का बेस नेम वही देगा OH। हाइड्रोक्सी रहेगा या अल्कानॉल? तो इसका लिखेंगे 2 हेक्सानॉल ना, या हेक्सेन 2ऑल या हेक्सेन 2ऑल। इसको हटाएं। इसको हटा रहा हूं एवरीवन।
अब नाम बताइए। नंबरिंग OH है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे एवरीवन? 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द नेम? ये तो हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट ना। एक मिनट, अगर ये नहीं रहता तो अल्कानोइक बोलते, ये है डबल बॉन्ड तो अल्कीनोइक बोलेंगे, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा, राइट? बेस नेम अगर नहीं रहता पेरेंट चेन में तब क्या बोलते हैं? अल्कानोइक। डबल बॉन्ड है तब क्या बोलेंगे? इनोइक। तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। एंड व्हाट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? 4 हेक्सिनोइक। या इसको तोड़कर भी तो लिख सकते हैं, हेक्स 4 इनोइक। आपकी मर्जी है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। वन 2 3 4 5। क्या नाम होगा? 3 पेंटा ठीक है ना? या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पेंट 3। पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन लिख तो पाएंगे, लिख लीजिए। यहाँ देखिए, अब एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। देखिए, जहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जहाँ भी कीटो ग्रुप रहता है तो कीटो ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन के कार्बन के साथ इंक्लूड करते हैं, कन्वेंशन है, ठीक है। देन हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? तो कौन सा प्रिंसिपल है? सॉरी, आपने करेक्ट, एक्चुअली मैं एल्डिहाइड ही देना चाह रहा था, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये मेरा पेरेंट चेन रहेगा, ठीक है एवरीवन। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। और कीटोन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या है जरा देखिए तो? ऑक्सो। समटाइम्स कीटो भी लिखा रहता है, तो नाम क्या रहेगा? 4 दोनों मतलब लीजिएगा, ऑक्सो कीटो, या तो ऑक्सो नहीं तो 4 ऑक्सो, और उसके बाद अल्केनल, ये तो बोलते हैं अल्केनल पेंटेनल। बट द बेस नेम ऑफ एल्डिहाइड अल्केनल, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पेंटेनल। हो गया ना? किसी को डाउट? एमाइड में और कीटो में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है जरा देखिए तो? एमाइड का प्रायोरिटी ज़्यादा है। और कितना डिग्री एमाइड है? 1 डिग्री। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? बोलिए सर। 3 5 ऑक्सो या डाईऑक्सो? डाईऑक्सो। और उसके बाद अल्केनामाइड, हेक्सेनामाइड। ठीक है ना? नॉमेनक्लेचर जितना आपके लेवल तक आने वाला है बहुत आसान है भाई।
नॉमेनक्लेचर का भी शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए। ऑर्गेनिक का जितना भी चैप्टर पढ़ाते रहूँगा, इवन रिजनेंस भी पढ़ाते रहेंगे तो उसमें कुछ तो की पॉइंट बोलेंगे, तो उसे हम कॉम्पैक्ट की पॉइंट लिखते रहिएगा, क्योंकि बाद में इतना वॉल्यूमिनस हो जाएगा ऑर्गेनिक। यस, बट उसका शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं और साथ साथ बनाइएगा तो ईजिली हो जाएगा। प्लान करके बैठिएगा कि सब पढ़ लिए अब बनाते हैं, बहुत बर्डन हो जाएगा लास्ट में। नहीं लगता कि आपके पास पेनल्टी ऑफ टाइम है मेडिकल वाले बच्चों को? जून में होगा भाई एग्ज़ाम, आधा साल है आपके पास, आधा उससे ज़्यादा है। मई में जनरली होता है, मई लास्ट में जनरल टाइम क्या था, मई लास्ट, बी पॉजिटिव जून फर्स्ट वीक, और थोड़ा खींचेगा और कोरोना का वजह से तो जुलाई। नहीं, सेशन सब लेट होते जा रहा है ना, सेशन लेट हुआ है तो क्या करेंगे, ये 4 या 5 साल लगेगा सेशन को एकदम पैरेलल लाने में। जो इस साल गया है उसका लेट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो पीछे से आपको जब एंट्री मिलेगा थोड़ा तो लेट रहेगा पैरेलल करने के लिए। चलिए, इसका नाम क्या रहेगा? बेस नेम किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? प्रायोरिटी टेबल में देखिए, एक काम है, कुछ दिनों के लिए प्रायोरिटी टेबल का एक पेज A4 साइज पेपर रखिएगा, उसको सामने रखिएगा, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे देखते देखते फिर प्रायोरिटी याद हो जाएगा। अचानक से रटिए मत, सामने रखिएगा। इसका नाम क्या रहेगा? अल्केन नाइट्राइल बेस नेम। इसका प्रायोरिटी शायद ज़्यादा है, करेक्ट? तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, इतना आसान तो है। एक बार कीटो भी लिख लेते हैं, 4 कीटो पेंटेन नाइट्राइल। कल का रिडॉक्स का टेस्ट में कितना मार्क्स आया है? 22। कितना क्वेश्चन? 15 × 4 होता है ना, 60 में 22 क्यों भाई? तो बहुत पुअर मार्क्स है, जबकि मैं क्वेश्चन तो देखा हूँ इतना आसान है। टफ क्वेश्चन है क्या कल का? K104 वगैरह तो पढ़ाया हुआ है। उससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मार्क्स उठाइए। अब कितना आया है? दिया ही नहीं, दिए थे आपका? वन 4 20 33, ठीक ठाक है, लेकिन तो 60 में तो 15 में से तो कम से कम तो 10 तो बनना चाहिए, 10 या 12, राइट? सॉल्यूशन में देखें क्या वो सब नहीं पढ़ाया हुआ है? हाँ, क्या लिखे हैं? इसका बेस नेम क्या होता है? CN का नाइट्राइल का बेस नेम अल्केन नाइट्राइल होता है, राइट? तो अगर डाउट है तो पीछे जहां पे मैंने पढ़ाया है अल्केन नाइट्राइल, वहां पे जाके देखिए। मैंने मेरा पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो अगर यहाँ पे ये नहीं रहता, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका बेस नेम क्या होगा? व्हाट द बेस नेम ऑफ CN नाइट्राइल? अल्केन नाइट्राइल। और अल्केन लिखने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बोनेट इन पेरेंट चेन काउंट करेंगे, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सिंपली 4 कीटो पेंटेन। इसमें क्या डाउट है? ओके,
अब नीचे नोट कीजिए तो 2 पॉइंट। Some a special point for aldehyde as substituent. A special point for aldehyde as substituent. If it is possible to include aldehydic carbon in parent chain, if it is possible to include aldehydic carbon in parent chain for the length of longer length of parent chain, then include it. And then as a substituent it is called oxo. Then as a substituent it is called oxo. इसको दोबारा पढ़े, मैंने क्या समझाया यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि सम टाइम्स ऐसा रहेगा कि जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और पेरेंट चेन के कार्बन को के लेंथ को बड़ा करने के लिए, पेरेंट चेन को बड़ा करने के लिए अगर पॉसिबल है तो एल्डिहाइडिक कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट कीजिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को अलग रखते हैं, राइट। बट यहाँ पे मैंने एक अलग प्रेफरेंस दिया। और अगर एल्डिहाइडिक कार्बन पेरेंट चेन में कार्बन, कैसे हम लोग कीटो ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट कर रहे हैं ना, वैसा ही बात बोल रहे हैं। और अगर एल्डिहाइडिक कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन कार्बन काउंट कर लिए तब उसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। एक और पॉइंट लिखिए, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू include aldehydic carbon in parent chain, if it is not possible to include aldehydic carbon in parent chain, then as a substituent it is called then as a substituent it is called formyl. Then as a substituent it is called formyl. अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास सामने 2 एग्जाम्पल मैं रखूंगा। दोनों पॉइंट को फिर से दोबारा पढ़ेंगे आप लोग। आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी। सही से बोलिएगा, इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप? 2 है ना। कौन कौन सा? एमाइड और एल्डिहाइड। किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट? तो इफ एमाइड इज डायरेक्टली अटैच विथ पेरेंट चेन, रिंग इफ डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो एक सफिक्स लगाते थे उसका बेस नेम में, कार्बोक्सामाइड। यही तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं। जो मेरे तब देखना स्टार्ट करते हैं कि सर बोलेंगे अब, वो आपको फटाक से बोलना है। आप लोग को याद है कार्बोक्सामाइड, तो इसमें अगर ये नहीं रहता, इसका मतलब इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलना चाह रहे हैं, तो इसका पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 6। रिंग कितना कार्बन? 6। तो क्या इस 6 कार्बन में एक कार्बन इंक्लूड है? नहीं है, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी रिंग और ओपन चेन कार्बन को एक साथ पेरेंट चेन में नहीं करते हैं। तभी तो एक सफिक्स लगाने का रिक्वायरमेंट हुआ। इतना जोड़ घटाव क्यों करना पड़ा इसमें? कार्बोक्सामाइड करेंगे किस चीज़ से बचने के लिए? रिंग और ओपन चेन के कार्बन को हम लोग एक साथ पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तब यहाँ पे इसका नाम रहेगा फॉर्माइल। क्या रहेगा? और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आपका सुबह में कितना क्लास चलता है फिजिकल केमिस्ट्री का? मोल कॉन्सेप्ट का 3 ना, 1 कम कर दूंगा, क्लास नहीं कम करूंगा, ऑर्गेनिक 4 रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री तो शाम में भी हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, तो 2 क्लास वीक में काफ़ी है।
तो 4 क्लास रहेगा ऑर्गेनिक, 2 क्लास रहेगा, अरे कितना 2 ही, मेरा मोल कॉन्सेप्ट कितना दिन हो रहा था? अरे 2 दिन हो रहा था सर, 2 ही दिन हो रहा था। ओके 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 ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा तो कोई सुबह में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करके मैं 2 दिन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा फास्ट कर लेंगे हार्बिसन एमओटी तक, ठीक है। एक ही साथ बहुत सारा चीज़ को अभी स्टार्ट नहीं करते हैं। 1 मिनट यहाँ देखिएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉर्माइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, विच वन इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? बोलिए एसिड। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप क्या रहेगा? तो अगर आप आज ये बात क्लियर नहीं करते तो आप इसको ऐसे, कुछ लोग ऐसे इसका नेमिंग करते हैं, डैम श्योर, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को तो आप बाहर ही रखते पेरेंट से, यही रखते हैं ना। और भी बढ़िया से अगर मिस्टेक कराना रहेगा तो मैं इसको ऐसे दिखाता लिखकर, तो आप, ताकि आपको लगता कि ये हो गया मेरा पेरेंट चेन और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। करेक्ट भाई, मिस्टेक कराना रहता है ना एग्जामिनर को, तो अपने तरीके से आपको उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तब यहाँ पे 1 2 3, तो नाम क्या लिखते हैं? 3-फॉर्माइल और इस अगर गलत नाम भी अगर आपको लिख कर देंगे तब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, हाँ या ना? 3-फॉर्माइल प्रोपानोइक एसिड, बट यहाँ पे कन्वेंस ए गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर पॉसिबल है तो अल्डिहाइडी कार्बन को फॉर द लॉन्गर द लेंथ ऑफ पेरेंट चेन इफ पॉसिबल इंक्लूड करना है, और उसका मेन पर्पस क्या है? पेरेंट चेन के लेंथ को बड़ा करने के लिए। करेक्ट। तो 1 2 3 4 यहाँ तक इसको इंक्लूड कर लीजिए, एक कन्वेंशन है आज के बाद, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल था अल्डिहाइडी कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना, लेकिन अगर अल्डिहाइडी कार्बन को पेरेंट चेन कार्बन में इंक्लूड करते हैं तब इसका जो सब्जेक्ट नाम क्या देंगे? नॉट फॉर्माइल, इट इज कॉल्ड ऑक्सो। ऑक्सो क्यों? कीटोन के जैसा काम करने लगा, इसके जैसा। यस, कीटोनिक ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं ना, तो नाम क्या रहेगा अब? 4-ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। समझ गए? तो ये सही था या गलत था? सही ये है और गलत ये है। ओके एवरीवन, लेकिन एक्चुअली मुझे डर इस बात का होता है ना कि मैं कुछ सिखाया, अब बच्चे उसको मतलब दूसरी जगह भी अप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? 1 2 3 एंड 4। अब एक बैच में पढ़ा रहे थे तो मैं बोला कि अब पेरेंट चेन बनाइए, तो सर 1 2 3 4 5 इसको भी इंक्लूड कर दिए। यस, वो प्रेफरेंस सिर्फ किसको दिया गया था? नहीं हो सकता था ना कि जैसा अल्डिहाइड के लिए थोड़ा इसको भी ऐसा प्रेफरेंस देते हैं, दैट प्रेफरेंस ओनली फॉर व्हाट? अल्डिहाइड, नॉट फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 इसको अलग रखना है। वो सिर्फ किसके लिए था? इसलिए तो मैं बोला स्पेशली फॉर अल्डिहाइड, दूसरे के लिए बोला हूँ, दूसरे में ऐसा नहीं करना है। तो अब नाम क्या होगा? ये है हाइड्रोक्सी, ये क्या है कि ऑक्सो, इसका नाम
साइनो, तो सबसे पहले किसको लिखिएगा 5 साइनो, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, बोलते रहिएगा 2 ऑक्सो, लास्ट में पेंटानोइक, यही रहेगा ना। चलिए एक बैच बोले थे कितना फंक्शन ग्रुप, तो स्टूडेंट बोले थे सर 3, एसिड, कीटो और एमाइन। पूछे थे कितना फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, तो बोले थे सर कीटोन है एक एमाइन है, बट NH2 इसके साथ रहेगा तो वो एमाइड बन जाएगा, राइट, उसको अलग अलग मत काउंट कीजिएगा। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप 2, करेक्ट। तब यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 1 2 3 और 1 2 3, करेक्ट। बट हम लोग क्या चाहेंगे पैरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच रहे, यही था ना, ये पॉसिबल। बोलिए एमाइड का एज ए सब्स्टिट्यूट नाम क्या था, कार्बामोइल था, कार्बा नाम लिखिए 3 कार्बामोइल, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। DPP को ऐसे ही लाइटली मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैं देता हूँ, तो बहुत गंदा फील होगा। सारे क्वेश्चन को सही से बनाना है, कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं इसको 10 मिनट में सॉल्व कर दूँ आपके सामने। मार्क्स तो 15 तो बहुत पुअर मार्क्स है ना भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, कम से कम मेरा होप है उसमें कि 15 में से 15 बना दीजिए। इतना बढ़िया से रेडॉक्स को कवर किया गया है। इसका नाम क्या होगा, ईथर और अल्कोहल में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है 1 2, बट इपॉक्स, यहाँ देखिएगा इपॉक्सी जब हम लोग इपॉक्साइड पढ़ रहे थे तो इपॉक्सी कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करते थे, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे इपॉक्सी कार्बन शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। इपॉक्सी कार्बन शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, तो इसका एज ए सब्स्टिट्यूट नाम रहेगा इपॉक्सी, क्या रहेगा, बट इपॉक्सी में आप इसके इपॉक्सी पोजीशन को इंडिकेट करना है, तो यहाँ पर लिखना है 3 4। हेलो एवरीवन, थ्री 4 इपॉक्सी और क्या होगा 1 ब्यूटानॉल, ये आ सकता है इस टाइप का, क्योंकि जनरली आप यहाँ पे जान रहे थे इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये थोड़ा यूनिक टाइप का हो जाता है, नहीं। यहाँ देखिए
एक इसका क्वेश्चन है भाई 1 नहीं लगाएगा तो OH यहाँ पे आ जा सकता है। ए भी तो हो सकता है ना, है ना? 1 2 3 4 हो सकता है। सबसे पहले 1 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इसके लिए टाइप ऑफ कार्बन देख लीजिए। एक कार्बन क्या सेम टाइप है? इसका तो OH का पोजीशन चेंज करेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ही के पास था। अब मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया तो इसका नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,4 इपॉक्सी 2 ब्यूटानॉल। करेक्ट। नाम क्या होगा? यहाँ देखिए, हाउ नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5। अब इसमें आप इस फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली पैरेंट चेन कार्बन से अटैच किए हुए हैं, इग्नोर नहीं किए हैं, है ना? ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग किस में रखेंगे? डायरेक्टली पैरेंट चेन में रखेंगे। यहाँ आप रखे हुए हैं, ये डायरेक्टली इस पैरेंट चेन कार्बन से अटैच है। करेक्ट, इग्नोर नहीं किए हैं। क्वेश्चन था कि एज पॉसिबल एज ऑल फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टली अटैच विथ पैरेंट चेन। तो डायरेक्टली ही अटैच है, इनडायरेक्टली नहीं अटैच है, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, राइट? तो इसका नाम हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या था? क्लोरोकार्बोनाइल। और इसका नाम क्या है? क्लोरो। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, अब किसको लिखे हैं? इसको पहले लिखिए, ठीक है? तो नाम क्या रहेगा? 6 क्लोरो, उसके बाद 4 क्लोरो कार्बोनाइल, और लास्ट में हेक्सानोइक एसिड। ओके एवरीवन, नाम क्या होगा? एक कौन सा ग्रुप? एस्टर। कौन सा ग्रुप है? एस्टर। तो एस्टर सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके से बनता है, कार्बोनाइल की तरफ से और ऑक्सीजन। यहाँ पे किसकी तरफ से बना? ओह, लेकिन ऐसे दिखाने से भी आपको समझ में आना चाहिए। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएं? समटाइम्स ऐसे भी शॉर्टकट में दिया रहेगा, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये क्या समझना है? एस्टर है, यस। क्योंकि इसको C2H5 बना दिया ना मैं। ओके, तो इसका नाम क्या रहेगा? जब कार्बोनाइल की तरफ से अटैच रहता है तो इसका नाम जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या रहता है? ऑक्सीजन की तरफ से था तो क्या नाम था? अल्काइनाइल ऑक्सिक, राइट? पहले अल्काइनाइल लिखेंगे, अल्केनॉइल, लास्ट में क्या लगा देना है? ऑक्सी। ओके, तो इसका नाम क्या? इस 1 2 3 4
5। इसको मैं इग्नोर नहीं किया हूँ, ये डायरेक्टली किससे अटैच है? पैरेंटल कार्बन। नाम क्या होगा? 4, बोलिए भाई, आप ही लोग को बोलना है, क्या समस्या है? 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल। उसके बाद पेंटानोइक एसिड। किसी भी चैप्टर में मेरा कोशिश यहाँ पे है, जैसे एक्सक्यूज आप लोग दे सकते हैं कि सर घर पे तो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ पे क्लासरूम में करवा दे रहा हूँ, ताकि इतना भी अगर आप कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाए। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे भी तो पता है कि सुबह शाम क्लास कर रहे हैं तो कम टाइम मिलेगा, तो हम सारा ऑलमोस्ट काम यहीं पे कर लेते हैं। नाम क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, इतना टाइम एग्जाम में लगा दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। फॉर्माइल टू ऑक्साइक, इतना टाइम रहेगा नोमेनक्लेचर के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? 5 सेकंड, बहुत आराम से 10 सेकंड। ओके एवरीवन, क्या नाम होगा? इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम? विच इज द पेरेंट चेन? 1 2 3 या 1 2 3 4? इतना देर सोच रहे हैं, राइट? इसका नाम क्या रहेगा भाई? इसका नाम क्लोरो, बोलिए तो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। ये नहीं रहता तो मिथाइल रहता, मिथाइल में एक जुड़ा हुआ है तो इसका पेरेंट है मिथाइल, इट्स नेम इज क्लोरोमिथाइल। क्या नाम रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? तो लिखिए 3,4 डाइक्लोरो, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद 2 क्लोरो मिथाइल और लास्ट में अल्केनल ब्यूटेनल हो जाएगा। किसी को डाउट? चलिए
क्या नाम होगा? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? दो। ब्रोमीन को तो हम लोग मानते ही नहीं है, राइट? तो एक एस्टर है, दूसरा अल्डिहाइड है, राइट? तो किस तरफ से जाएंगे? अब इसके अकॉर्डिंग काम होगा ना, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 बताए थे ना कि अल्डिहाइडी ग्रुप है, तो अगर आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं पैरेंट चेन में फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पैरेंट चेन, देन इंक्लूड इट इफ पॉसिबल, राइट? तो यहाँ तो पॉसिबल है, तो ये आप मेरा क्या रहेगा? पैरेंट चेन रहेगा, करेक्ट है ना? और एस्टर का एक खास, एक मिनट यहाँ देखना है, जहाँ पे एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? तो उसको एक नॉट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जहाँ पे बिग बॉस वही है, मेन वही है, तो उसके लिए वहाँ पे एक खास प्रेफरेंस दिया गया था कि अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट। एस्टर का जहाँ पे मेन एस्टर ही है, प्रिंसिपल ग्रुप वही है, उसी का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ये अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, क्या है यहाँ पे है? मेन फंक्शनल ग्रुप, इस पूरे कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव, राइट? तो उस केस में मैं बताया था कि इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप अटैच विद ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मिथाइल, ए वाला मिथाइल, करेक्ट? पहला रिवीजन हो गया। उसके बाद दिस इज द केस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे, करेक्ट? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है? स्टार्टिंग विथ बी, और इसका नाम क्या है? ऑक्सो। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ये कितना पोजीशन पे है? 2 पे है ना, तो 2 और उस पर गिव ए स्मॉल ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट को एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, वेरी गुड, प्रोपाइल, और उसके बाद 6 ऑक्सो। और अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो लिखते अल्केनल, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे अल्कीनल, राइट? हेलो, क्या चीज़ का? मैं कॉल कर रहा हूँ। मिथाइल 2 3 ब्रोमो प्रोपाइल 6 ऑक्सो, और उसको क्या हो जाएगा? बोलिए, 3 हेक्सिनल या हेक्स 3, ओ सॉरी, एक काम करते हैं, हेक्स अल्कानोएट, राइट? 3 इनोएट, अल्किनोएट हो जाएगा। अल्कानोएट की जगह पे क्या हो जाएगा? अल्किनोएट हो जाएगा। ओके एवरीवन, इसका नाम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है भाई? इसको इंक्लूड कर सकता है ना, 1 2 3 4, राइट? तो नाम क्या लिखिएगा? 3 4 डाईऑक्सो
वेरी गुड, ब्यूटानोइक एसिड। या एक मेथड तो रहेगा, दूसरा मेथड क्या ऐसे लिख सकते हैं, थ्री कीटो, इसको थोड़ा सेप डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थ्री कीटो फोर ऑक्सो, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, करेक्ट। ओके तो मुझे लगता है स्टूडेंट कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का अब ऑप्शन नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। उसमें डिसाइड क्या करना रहता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ इफ एंड बट का रूल रहेगा, उसको देख लीजिएगा। अब बाकी प्रैक्टिस करने से काम चलेगा। तो अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। ओके इसका नाम क्या है, वेरी गुड। बेंजीन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, बोला कीजिएगा। टाइप ऑफ कार्बन निकालने के लिए सिखाया गया है, पीछे का लेक्चर फॉलो कीजिए प्लीज स्टूडेंट, इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। और आप लोग तो बोले थे कि आप मुझसे आके ऐड करवा लीजिएगा ग्रुप में, आए नहीं। जो ग्रुप में नहीं है आज आ जाइएगा अभी जस्ट। क्या ड्रॉपर का मेकअप क्लास जो बना है उसमें ऐड हो गए हैं, ओके वेरी गुड। तो मैं गाइड करना स्टार्ट करूं या खुद से आप फॉलो कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, मतलब फॉलो उतना करना है, खुद से भी तो प्लानिंग कर सकते हैं क्या क्या कवर करना है। ये तो कुछ ऐसा बताना हो रहा है कि देखिए आज ये खाना खाना है, कल ये खाना खाना है। आप इनफ मैच्योर्ड हैं, प्लीज़ उसको कवर कीजिए अपना टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बोल दूंगा अब हो सकता है उस टाइम पे आपका क्लास है या कुछ और बर्डन है, बस उसको कवर करना है। मुझे रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, वेक्टर जितना जल्दी हो सके कवर कीजिए, और मैथमेटिकल टूल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ मोटा मोटी। वेक्टर में खास करके हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मैंने पूरा वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वेक्टर का गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखते हैं कल का क्लास में मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी रिक्वायरमेंट मुझे हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, पर वो सारा कुछ वेक्टर का है। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, बात मत कीजिए, टाइप ऑफ कार्बन कितना, 1। अब मैंने आपको एक टास्क दिया कि इसमें एक ग्रुप बैठाना है, ग्रुप जी, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो टाइप ऑफ कार्बन 1 है और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी तो 1 है। इसका मतलब है कि मानते यहाँ पे एक मोनोक्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा, एक ही बनेगा, कहीं भी बैठा दें कोई फर्क, क्यों एक ही बनेगा, ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप। तो बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। किसके वाइज, स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलता हूँ इनडायरेक्टली, ठीक है। इसका मतलब है कि आपसे आज के बाद एक ऑब्जेक्टिव बन गया, कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकता है, एक ही हो सकता है। कितना हो सकता है, एक। तो यहाँ पे कोई बैठा दे, यहाँ बैठा दे, अलग बात है या सेम बात, सेम बात है। चलिए, तो स्टूडेंट अगर इसका यहाँ देखिएगा, इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या इसके पोजीशन को देने का रिक्वायरमेंट है, यार पोजीशन इंपॉर्टेंट रहता तो यार ये डिफरेंट कंपाउंड हो जाता। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नेमिंग में पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट, एक लाइन लिख लीजिए नोट करके, ये लिखिए। इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन
In case of monosubstituted benzene, no need to indicate position of substituent. No need to indicate position of यहाँ देखिए, इसका नाम क्या रहेगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ देखना है, इसका नाम क्या रहेगा? सिंपली नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब लिखिए, some special name of monosubstituted benzene, some special name of monosubstituted benzene accepted by IUPAC system. Some special name of monosubstituted benzene accepted by IUPAC system. मतलब उसको आप आईपोक नेम के जैसा ट्रीट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका एक नाम तो रहेगा मिथाइल बेंजीन, एग्री ना? मिथाइल बेंजीन। और दूसरा नाम एज ए होल इसको एक्सेप्ट किया गया है टॉलिन। ठीक है, मतलब टॉलिन भी इसका कॉमन नेम नहीं मानिएगा, क्या मानिएगा? आईपीसी नेम। तो पहला नाम क्या रहा? मिथाइल बेंजीन। दूसरा नाम क्या रहा? पूरे को मिलाकर टॉलिन। एक मिनट, इसका एक नाम तो हम लोग जानते हैं, इफ अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन एड सफिक्स कार्बल्डिहाइड। एक नाम रहेगा क्या? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ऐसा नहीं कि अब नया कुछ आया तो पुराना वाला भूल रहे हैं। और एज ए होल दिस पोजीशन इज बेंजिलिक पोजीशन। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजिलिक। तो दूसरा नाम इसका रहेगा बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड एक्सेप्टेड एज आईयूपीसी नेम। ठीक है, एज ए होल किस नाम से फेमस है? एनेलिन। अब पढ़िए, लिख लीजिए। इस पूरे का नाम क्या है? फिनॉल। इसी नाम से फेमस है। यहाँ देखिएगा,
ये बहुत फेमस कंपाउंड है, किसका प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं? ये बोर्ड का बहुत फेमस है भाई, एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी में तो और भी फेमस है। इट इज़ कॉल्ड क्यूमीन। ये फिनॉल का लैब मेथड प्रिपरेशन में आता है, याद आया? जिसे पहले एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर एच प्लस वाटर, तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है और एसीटोन बनता है, राइट? 2 दिन पहले ही पढ़ाया हूँ, आप लोग को नहीं, किसी और बैच में पढ़ाए थे रिएक्शन। ये भी बहुत फेमस है एज ए होल। ये पूरे का नाम क्यूमिन है, क्यूमिलिन नहीं, क्यूमिन। इसका एज ए होल साथ नाम होता है स्टाइरिन। इसको एकदम रट जाना है आज के बाद, ठीक है? यह स्पेशल नेम है, मैं नहीं बोला कि इसके अलावा कोई और नाम नहीं होगा, बट दिस द स्पेशल नेम, राइट? ओके एवरीवन। और एसिड अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा तो क्या बोलिएगा? बेंजोइक एसिड। लिख लीजिए। इसका भी तो 2 तरीका रहेगा, या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या रहेगा? बेंजोइक एसिड। हो गया ना? अब लिखिए, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहां देखेंगे स्टूडेंट, मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी डाई सब्स्टिट्यूटेड तब बनाएंगे ना जब पहले मोनो बनेगा। किसी भी बेंजीन पे हम लोग आइसोमेरिज्म में सीखेंगे, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, खास करके स्ट्रक्चरल, करेक्ट? तो अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप बैठाना होता है तो एक ही साथ दोनों नहीं बैठाते हैं, तरीका होता है 1 by 1 बैठाने का। क्या? तो डाई सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए मतलब पहले मोनो बनाना पड़ेगा। तो इन दिस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन बेंजीन रिंग? पूरे में नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ बेंजीन रिंग में। तो एक कार्बन और एक कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? ये मैं 4th लेक्चर नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया हूँ, टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। मैं सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा, जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, और बाकी लोग अगर रिप्लाई करें मैं तो पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? और आइसो में जब मैं स्टार्ट करने से पहले टाइप ऑफ कार्बन पढ़ लीजिएगा नॉमेनक्लेचर से, नहीं तो बिल्कुल हवा नहीं लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना। वो उसका कोर है टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सो प्लीज फॉलो इट, ठीक है? तो यहाँ पे एक कार्बन डिफरेंट टाइप, एक कार्बन, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये क्या हो गया? सेकेंड टाइप, ये क्या हो गया? थर्ड टाइप, ये क्या हो गया? फोर्थ टाइप, ये क्या हो गया? थर्ड टाइप, ये क्या हो गया? सेकेंड टाइप। ने हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन? यहाँ पे हाइड्रोजन अब नहीं है, तो यहाँ कहाँ पे, और मुझे एक ग्रुप बैठाना है, एक ग्रुप बैठाना है जिसका नाम है G1। इसको ऐड करना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो ग्रुप कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ। और बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बाय स्ट्रक्चर वाइज। जैसे हम बोलते हैं बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड,
वैसे ही बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, बट किसके वाइज? बोलिए स्ट्रक्चर वाइज। इसका मतलब यहां से आपने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया, हाउ मेनी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर पॉसिबल, ओनली 3, 4 नहीं मिलेगा आज के बाद, ठीक है? या तो ए रहेगा, नहीं तो ए रहेगा, और नहीं तो ए रहेगा, समझ गए? इसके अलावा जो भी रहेगा वो रिपीट हो जाएगा, करेक्ट? तो नीचे नोट करके लिखिए। Only 3 disubstituted benzene are possible. Only 3 disubstituted benzene are possible. ठीक है ना? कोई पूछा क्यों, तो क्या बोलना है कि पहले मोनो बनाएंगे, तो मोनो बनाने के टाइम पे इसको तो कहीं बैठा सकते थे, बट ये बैठने पर टाइप ऑफ कार्बन बेंजीन रिंग में 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 3, तो वो 3 हो गया तो 3 ही बना सकते हैं, उसके अलावा जो बनाएंगे वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, कोई एक ग्रुप मान लेते हैं लाइक CH3, समझाने के लिए एक ग्रुप ऑलरेडी है। इस ग्रुप के यहाँ देखिएगा, अब इसमें पोजीशन इंडिकेट करने का 2 तरीका है, या तो नंबर CH3 के रेस्पेक्ट में अगर मुझे नंबरिंग करना है, किसके रेस्पेक्ट में, तो या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग से पोजीशन बताएंगे, नहीं तो इसमें एक बेंजीन में एक और सिस्टम चलता है, किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बताना चाहते हैं उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सा? ऑर्थो। और शॉर्टकट में स्मॉल ओ से दिखाऊंगा। और इसके बगल के बगल वाले कार्बन तो क्या पढ़ते हैं? मेटा। किससे इंडिकेट करेंगे? और इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या बोलते हैं? पैरा। किससे इंडिकेट करेंगे? तो ए भी क्या रहेगा? मेटा। ए क्या रहेगा? ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सर पैरा ही रहेगा। कौन सा पोजीशन लिखिए? इप्सो पोजीशन। यस, हो गया। इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट ध्यान देखिए, तो हालांकि ये यहाँ का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गया है। आज का डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा? इसको बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। बोलिए। और डबल बॉन्डेड कार्बन का याद रहेगा। और ऐसे भी आपको याद है पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें पॉली हटाइए, विनाइल क्लोराइड, मतलब क्लोराइड क्लोरो कहाँ पे है? विनाइलिक पोजीशन पे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे। कहाँ पे? डबल बॉन्डेड। याद रहेगा। और डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन एलाइलिक पोजीशन। तो ये पोजीशन कौन सा? एलाइलिक। लिख लीजिए, काम में आएगा। याद रहेगा ना? क्या बोले?
हाँ बोलिए, डबल बॉन्डेड, मेरे साथ बोलिए तो डबल बॉन्डेड कार्बन को आज के बाद बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको रटना है। तो हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? बोलिए, हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? यस, तो देयर आर 2 विनाइलिक कार्बन। देन हाउ मेनी विनाइलिक पोजीशन? 2 विनाइलिक पोजीशन। और डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को वो कौन सा पोजीशन? तो मेरे गिवन कंपाउंड में हाउ मेनी एलाइलिक कार्बन? 3 है ना भाई। कितना कार्बन? 3 रहेगा। याद रहेगा? ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि सर आप एलाइलिक ब्रोमिनेशन अल्कीन के में रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, मैंने हेडिंग लिखवाया नाउ रिएक्शन ऑफ एलाइलिक ब्रोमिनेशन, उस टाइम हाथ खड़ा कर रहे हैं सर एलाइलिक क्या हो रहा है, तो इसलिए मैंने उस डर से यहाँ पे लिख दिया दिस कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? एलाइलिक कार्बन। करेक्ट। या बोल रहे हैं कि रिएक्शन स्टॉप एट विनाइलिक स्टेज, और वहाँ पे जाकर पूछ रहे हैं विनाइलिक स्टेज क्या है, मतलब डबल बॉन्ड बनकर रुक जाएगा। विनाइलिक स्टेज मतलब क्या? या कहीं पे बोला जाता है ना 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में खास बात है। क्या खास बात है? उसका ऑक्सीडेशन इज वेरी आसान। खास बात क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल में अगर KNO4 H+ डालते हैं तो पहला स्टेप में एल्डिहाइड, राइट। ये इंग्लिश था। हम लोग इंग्लिश को हिंदी बना दिए हैं। वी आर सो क्रिएटिव, नहीं? और लेकिन हम लोग थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस रहते हैं। लो कॉन्फिडेंस इन द सेंस, देखिए जो फॉरेनर हैं उनसे अगर हिंदी, वो लोग भी हिंदी सीखते हैं, राइट, बट वो प्रॉपर कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। हम लोग कहीं पर अगर इंग्लिश बोलना इनिशियल स्टेज में होता है, कहीं बोलना रहता है तो सोचते हैं पता नहीं बोलें या नहीं बोलें। अब तो मैं नहीं सोचता हूँ कहाँ पे ईज है कहाँ पे आर है, सब लगा देते हैं। बाद में जिनको करेक्ट करना है वो अपने मन में करेक्ट कर लेंगे। मैंने जो बोलना चाहा वो बोल दिया, राइट। ऐसे ही तो सीखेंगे, अचानक से तो नहीं सीखेंगे। लेकिन वो काम मैं असमीज में नहीं हो रहा, मैं बोलना चाहता हूँ असमीज लैंग्वेज। मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं क्लास में इन करूँ और असमीज में पढ़ाना स्टार्ट करूँ। बट जैसे ही बोलते हैं सामने वाले बिल्कुल इतना हंसना स्टार्ट करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो एक्चुअल में मेरी वाइफ बोलना शुरू कर दी है, मैं तो फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनका बैंक का जॉब है तो वहाँ पे तो पब्लिक डीलिंग है, वहाँ कितना दिन हिंदी में काम चलाइएगा और इंग्लिश में। तो वो देखे कि मतलब वो सीख लिए, मेरी बेटी धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दी है। अब मैं सबसे ज़्यादा दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरा सारा टाइम क्लास में रहता है और समझता सब कुछ हूँ, इसलिए बोलिएगा सोच समझ कर। 95% समझ जाता हूँ। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास। नॉमेनक्लेचर का हार्डली 20 या 30 मिनट्स, ठीक है। तो उसी क्लास में, हाँ वेट फॉर राइट टाइम, उसको भी बेंजीन बोलते हैं। लेकिन क्यों सर्किल होता है? इनका क्वेश्चन है कि रिंग में अगर बीच में एक सर्किल होता है तो रिंग में बीच में एक सर्किल होता है, उसके लिए रेजोनेंस समझना पड़ेगा। द वेट फॉर राइट टाइम, लेकिन उसको बेंजीन ही बोलते हैं।